कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। एमपी के मंत्री विजय शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वो बयान भी वायरल हुआ और चारों तरफ निंदा भी हुई। अब थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो सकती है। कल सीजेआई के सामने ये मामला रखा गया था। सीजेआई ने विजय शाह के बयान पर नाराजगी जताई थी। विजय शाह, जो कि एमपी सरकार में मंत्री हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बड़ी बात कही थी। और अब ये जो आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अच्छा, अभी का अपडेट ये है कि सुनवाई टल गई है। अब सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। विजय शाह ने सोफिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कल सीजेआई के सामने मामले को रखा गया। अभी थोड़ी देर में सुनवाई की खबर थी, लेकिन आगे सुनवाई को टाल दिया गया है। अब सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी, यानी कि मामला कोर्ट में सुना जाएगा। लेकिन हाँ, कोर्ट ने इसको लेकर हैरानी भी जताई थी और फटकार भी लगाई थी, नाराजगी जताई थी कोर्ट ने। और अब विजय शाह पर जो सुनवाई होने वाली थी वो मंडे यानी कि सोमवार होगी। संभव शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। संभव, आज क्या बिल्कुल नहीं सुना गया मामला? अब सोमवार के लिए आगे डेट दे दी गई है। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। जो बेंच थी वो थी जस्टिस सूर्यकांत की बेंच, और उन्होंने मामले को सुना। इनिशियली ही जो विजय शाह हैं, उनके जो लॉयर हैं, उन्होंने जो वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह अपीयर हुए थे, उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, कुछ और डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट करने हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उन्हें हमें कोर्ट के सामने समक्ष रखना होगा और उसके बाद ही आप सुनवाई करें। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच मान गई और मामले को आगे के लिए लगा दिया। अब चूंकि नेक्स्ट वर्किंग डे सुप्रीम कोर्ट में सोमवार का होगा, कल शनिवार है, कोर्ट बंद रहेगा, तो मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। लेकिन यहाँ कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात जो महत्वपूर्ण है, कल जिस तरह से मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवाई, जो अभी चीफ जस्टिस बने हैं, उनके सामने जब आया था तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट और तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने ये कहा था कि जिम्मेदाराना पोजीशंस पे बैठे लोग, खासकर मिनिस्टर, अपनी भाषा को मर्यादित रखें और जिम्मेदारी के साथ बोले। और खासकर जब देश में इस तरह का माहौल है और उसमें जो बातचीत हो, खासकर जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे लोगों की, उसे बहुत नपातुला होना चाहिए। और साथ ही साथ हाईकोर्ट, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहले से उनके खिलाफ FIR करने का ऑर्डर दिया था, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और सुनवाई आज के लिए रखी थी। क्योंकि आज एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को लेते हुए लंबी बड़ी सुनवाई नहीं हो पाई, और वो जो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है, तो अभी वो भी जिस तरह का स्टेटस है वो कंटिन्यू रहेगा, और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो अभी लागू रहेगा। तो अब जब सोमवार को सुनवाई होगी तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कुछ तल्ख टिप्पणियां देकर कोई राहत देती है ये पर्टिकुलर बीजेपी मिनिस्टर को, या विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है। क्योंकि कई ऐसे मैटर्स पहले भी आए हैं जहां पर हमने यूट्यूबर्स के केस में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां दी, लेकिन बाद में राहत दे दी। FIR क्लब करना या कई तरह के इस तरह के केसेस आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर की बात है, तो क्या कोई एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट सेट करता है, या सुप्रीम कोर्ट एक और टिप्पणी देके मामले को रफा दफा करता है? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और सोमवार को इस मामले की विस्तृत सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने हो सकती है। हालांकि विस्तृत सुनवाई मंडे होनी है, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी भी होगा। और साथ ही साथ अब चूंकि कोर्ट में मामला है, तो आगे शायद इस पर कोई टिप्पणी नहीं भी करनी चाहिए। लेकिन संभव इस तरह के केसेस में क्या होता आया है, मतलब एक्शन अगर होता है तो किस तरीके का एक्शन हो सकता है? कोर्ट ने इससे पहले अपनी टिप्पणी में कहा भी था कि भाई, आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि इतने ऊंचे पद पर बैठकर अगर आप ऐसी बातें कहते हैं तो ये बड़ा निंदनीय है। तो आगे क्या उनके पद को लेकर भी कोई एक्शन हो सकता है, या इससे पहले ऐसा कोई केस सामने आया है क्या? देखिए, अगर आप जिस तरह से मैं बता रहा था कि जो केसेस हैं, कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर कई सीरियस टिप्पणी की जाती है, लेकिन उसके बाद मामले को एक तरह से छोड़ दिया जाता है। जैसे एक नूपुर शर्मा का केस आया था 2022 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नूपुर शर्मा के केस के समय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे। उस समय बड़ी तल्ख टिप्पणियां की गई और टिप्पणियों के बाद कई ऐसी चीजें कही गई, लेकिन
उसके बाद एफआईआर क्लब कर दी गई थी। माफ कीजिएगा, शायद चीफ जस्टिस कोई और थे उस समय, लेकिन टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थी और बहुत तल्ख टिप्पणियां की गई थी नूपुर शर्मा के लिए, लेकिन एफआईआर जो अलग अलग थी वो क्लब कर दी गई थी। इसी तरह से रणवीर इलाहाबादिया का केस अभी रिसेंट आया, ये हम सबकी मेमोरी में है। रणवीर इलाहाबादिया के लॉयर को और रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी और कहा था कि इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी, जो कि कोई एक शो होता है, तो अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो सभी सुनते हैं, जनता के साथ आप अपनी माताओं बहनों के साथ क्या बैठ के देख सकते हैं, ऐसी तमाम टिप्पणियां की थी। लेकिन एफआईआर क्लब कर दी थी, एक आसाम में एफआईआर थी, दूसरी महाराष्ट्र में, और हमने इस केस को काफी कवर भी किया था। हाँ। इसी तरह का कुछ ये भी केस है और इस केस में अब देखना ये होगा, क्योंकि मामला जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने है और जस्टिस सूर्यकांत माना जाता है कि स्पष्ट बोलते हैं और एकदम साफ स्पष्ट सीधे बात करते हैं। तो देखना होगा कि जब विस्तृत मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि आज जब सुनवाई हुई तो पहली ही लाइन में वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह, जो कि विजय शाह के लिए अपीयर हुए थे, उन्होंने पहली लाइन में कह दिया कि हमें कुछ समय चाहिए, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो जब डिटेल सुनवाई होगी तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करता है, या कोई राहत मिलती है ये पर्टिकुलर मिनिस्टर को या नहीं मिलती है। इसके अलावा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा बीजेपी अपनी तरफ से कोई सीरियस एक्शन लेती है या नहीं। ठीक है, संभव नजर आप बनाए रखिएगा।